दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी व्यक्ति के पास गए और बिना उसके कुछ कहे ही आप उसकी ओर खींचते चले गए? जैसे उसके आसपास कोई अनदेखी शक्ति हो, कोई चुंबकीय आकर्षण, कोई ऐसी उपस्थिति जो शब्दों से परे हो। और कभी आपने यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही वातावरण बदल देते हैं। वे कुछ खास नहीं करते, बस होते हैं, और उनकी होने की ऊर्जा ही सब पर असर डाल देती है। यही है ऑरा। यही है वह सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र जो हमें केवल शरीर नहीं बल्कि एक जीवंत चेतना के रूप में प्रकट करता है। आज का यह संवाद केवल जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी यात्रा को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें, क्योंकि जब तक आप ऑरा को अनुभव नहीं करेंगे तब तक यह केवल एक शब्द रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने इसे महसूस कर लिया, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपकी असली ताकत आपके शब्दों में नहीं, आपकी उपस्थिति में है। सबसे पहले समझते हैं कि ओरा होती क्या है। हर जीवित प्राणी के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है। आधुनिक विज्ञान इसे बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी आंतरिक स्थिति, ये सब मिलकर इस ऊर्जा क्षेत्र को आकार देते हैं। जब आप प्रेम में होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, शांत होते हैं, तो आपकी ओरा उज्ज्वल और विस्तृत हो जाती है। जब आप क्रोध, ईर्ष्या, भय या तनाव में होते हैं तो यही ऑरा सिकुड़ जाती है, धुंधली हो जाती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, वह एक जीवित ऊर्जा है। यह वाक्य साधारण नहीं है। इसका अर्थ है कि आपका असली प्रभाव आपके कपड़ों, आपकी भाषा या आपके पद से नहीं आता, वह आता है आपकी ऊर्जा से। अब सवाल यह है, क्या ऑरा केवल कुछ विशेष लोगों में होती है? नहीं, हर व्यक्ति में होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग अपनी ओरा को सजग अभ्यास से मजबूत बनाते हैं और कुछ लोग अनजाने में उसे कमजोर कर देते हैं। तो आइए, आज मैं आपको 7 ऐसी शक्तिशाली विधियां बताता हूं जिनसे आपकी ओरा इतनी प्रभावशाली बन सकती है कि आप जहां जाएं, लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करें। पहली विधि, ध्यान। ध्यान ओरा का मूल आधार है। जब आपका मन बिखरा होता है, आपकी ऊर्जा भी बिखरी होती है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी चेतना एक बिंदु पर आ जाती है। यही एकाग्रता आपकी ओरा को सशक्त बनाती है। हर दिन कम से कम 20 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें, 4 सेकंड रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। 10 बार ऐसा करें। फिर अपनी सांस को केवल देखें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है, और जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर आभा स्वतः फैलती है। दूसरी विधि, विचारों की शुद्धता। आपके विचार आपकी ओरा का रंग तय करते हैं। अगर आप लगातार शिकायत, डर, तुलना और ईर्ष्या में जी रहे हैं तो आपकी ऊर्जा भारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, करुणा और विश्वास में जीते हैं तो आपकी ओरा हल्की और चमकदार होगी। हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं प्रेम हूं, मेरी उपस्थिति शांति फैलाती है। यह केवल वाक्य नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को प्रोग्राम करने का तरीका है। तीसरी विधि, भोजन की सजगता। जो भोजन आप करते हैं वही आपकी ऊर्जा बनता है। सात्विक, ताजा, हल्का भोजन आपकी ओरा को स्वच्छ करता है। अत्यधिक तला भुना, जंक फूड, शराब और नशे आपकी ऊर्जा को भारी बना देते हैं। भोजन करते समय मोबाइल दूर रखें, शांत मन से खाएं। भोजन को केवल स्वाद नहीं, ऊर्जा समझकर ग्रहण करें। जब आप सजग होकर खाते हैं तो भोजन प्राण शक्ति में बदल जाता है। चौथी विधि, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति ऑरा की सबसे बड़ी चिकित्सक है। सूरज की किरणें, ताजी हवा, मिट्टी का स्पर्श, ये सब आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं। सुबह कुछ मिनट खुले आसमान के नीचे खड़े रहें, धरती पर नंगे पांव चलें, पेड़ के पास बैठें। आप पाएंगे कि आपकी बेचैनी कम हो रही है और भीतर शांति बढ़ रही है। धरती आपकी अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है और आपको संतुलित कर देती है। पांचवी विधि, ध्वनि और मंत्र। ध्वनि कंपन है और पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक तरंग होती है जो आपकी ओरा को संतुलित करती है। रोज 108 बार ओम शांति का जाप करें। आंखें बंद करके ध्वनि को महसूस करें। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा एक लय में आ रही है। छठी विधि, आत्मसम्मान और सीमाएं। आपकी ओरा तब कमजोर होती है
जब आप खुद को अनदेखा करते हैं, जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। याद रखिए, मजबूत ऑरा का अर्थ है स्पष्ट सीमाएं। ना कहना सीखिए। अपने समय और ऊर्जा का सम्मान कीजिए। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको महत्व देता है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण विधि, प्रेमपूर्ण कर्म। किसी की मदद करना, मुस्कुराना, क्षमा करना, ये सब आपकी ओरा को तुरंत ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि अंततः ओरा प्रेम की भाषा बोलती है। आप चाहे कितना भी ध्यान कर लें, अगर आपके भीतर करुणा नहीं है तो आपकी ऊर्जा अधूरी है। लेकिन अगर आपके भीतर सच्चा प्रेम है तो आपकी उपस्थिति ही आशीर्वाद बन जाती है। अब मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं कि आपकी ओरा शक्तिशाली हो रही है। पहला, लोग आपके पास रहना पसंद करेंगे। दूसरा, आप कम बोलकर भी अधिक प्रभाव डाल पाएंगे। तीसरा, आपकी आंखों में गहराई आएगी। चौथा, छोटी छोटी चीजों में भी आपको आनंद मिलने लगेगा। और सबसे बड़ा संकेत, आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, यह निरंतरता है। आप आज से शुरू करें। 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट कृतज्ञता, एक अच्छा विचार, एक छोटा प्रेमपूर्ण कार्य, बस इतना ही काफी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी चाल में स्थिरता आ रही है, आपकी आवाज में गहराई आ रही है। और याद रखिए, शक्तिशाली ओरा का अर्थ लोगों को आकर्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें ऊंचा उठाना है। जब आप कमरे में जाएं तो लोग ये महसूस करें कि यहां शांति है, यहां सुरक्षा है, यहां सच्चाई है। दोस्तों, आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप एक चलते फिरते ऊर्जा केंद्र हैं। आपकी उपस्थिति किसी के दिन को बदल सकती है। आपकी मुस्कान किसी की निराशा को आशा में बदल सकती है। अपनी ओरा को साधिए, उसे शुद्ध कीजिए, उसे प्रेम से भरिए। आज से यह संकल्प लें, मैं अपनी ऊर्जा का संरक्षक हूं, मैं अपनी ओरा को दिव्यता से भर रहा हूं। और जब यह वाक्य आपके भीतर उतर जाएगा तो आप पाएंगे कि दुनिया बदलने लगी है, क्योंकि आप बदल गए हैं। अगर यह संवाद आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। अगली बार हम जानेंगे कि दूसरों की ऊर्जा को कैसे पहचानें और नकारात्मक ऊर्जा से खुद को कैसे सुरक्षित रखें। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका चेहरा नहीं, आपकी ऊर्जा है। धन्यवाद।